Everyone, today we discussed about 5 signs of early childhood speech delay. अक्सर आपने वालिदैन को थेरेपेटिक सेंटर में आकर ये कहते हुए सुना होगा, या सोशल मीडिया पे अक्सर वालिदैन एक दूसरे से ये सवाल कर रहे होते हैं, या वैसे भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब अपने बच्चे को परवरिश कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें उसमें नोट करते हैं। तो वो सवाल क्या होता है कि हमारा बच्चा कब बोलना शुरू करेगा, या हमारे बच्चे ने इस उम्र में इतना एक लफ्ज़ बोला है, 2 वर्ड बोले हैं, या इतना बोलता है। क्या मुकम्मल तौर पर हमारा बच्चा कब तक बोलना शुरू करेगा, या क्या हमारा बच्चा बोलने में ताख़ीर का शिकार है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में लेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम वो जल्दी से देखते हैं कि वो कौन सी 5 अलामात हैं कि अगर आपको अपने बच्चे में नज़र आए तो आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास अपने बच्चे को असेसमेंट के लिए लाजमी लेकर जाना है। नंबर 1, रीचिंग द एज ऑफ 15 मंथ्स एंड नॉट बैबलिंग। आपका बच्चा 15 माह की उम्र तक पहुंच गया है लेकिन वो बैबलिंग नहीं कर रहा। जैसे कौन से वर्ड्स हैं जो वो बोलने लग जाते हैं 15 माह की उम्र तक। आपने नोट करना है कि आपका बच्चा बा, पापा, माँ, मामा इस तरह के अल्फाज बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा साइलेंट है और कोई लफ्ज़ इस तरह का नहीं बोल रहा, कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी नहीं बोल रहा, बी, वी, वाह इस तरह का भी कोई लफ्ज़ नहीं बोल रहा, तो आपने अपने बच्चे को फ़ौरन असेसमेंट के लिए लेके जाना है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास। नंबर 2, रीचिंग द एज ऑफ 2 years एंड नॉट स्पीकिंग। 2 साल का हो गया है बच्चा लेकिन बात नहीं कर रहा है। 200 से 300 वर्ड की वोकेबलरी होती है 2 साल के बच्चे की, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंच गया है और उसके पास वोकेबलरी के वर्ड्स 50 या 60 हैं तो इसका मतलब है कि वो स्पीच डिले का शिकार है। नंबर 3, रीचिंग 3 years ओल्ड एंड नॉट स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस। बच्चा 3 साल का हो गया है बट शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं बोल पा रहा। शॉर्ट सेंटेंसेस कौन कौन से, जैसे गेट रेडी, गेट अप, गिव मी, गो एंड प्ले, गो एंड स्टडी, ना इस तरह के सेंटेंसेस वो बोल पा रहा है और ना समझ पा रहा है। गेट छोटे छोटे सेंटेंसेस या छोटी कमांड्स जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। बच्चा पानी पीने का बता सकता है, खाना खाने का बता सकता है इस एज में, बाहर आने का, बाहर जाने का, वॉशरूम आने का, वॉशरूम जाने का बता सकता है। तो अगर आपका बच्चा इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बोल रहा तो आपने उसे असेसमेंट करवानी है। नंबर 4, एक्सपीरियंसिंग पुअर आर्टिकुलेशन और प्रोनाउंसिएशन। बच्चा बोलना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसे कुछ कहना है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा कि मुझे कौन से मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। उसकी समझ में नहीं आ रहे, वो अल्फाज भी उसको नहीं आ रहे और वो समझ भी नहीं आ रहे लफ्ज़ कि मैं किस तरह से अपनी बात कहूँ। वो कुछ कहना चाह रहा है तो आपने जो है वो असेसमेंट करवानी है। नंबर 5, हैविंग अ टफ टाइम फॉलोइंग डायरेक्शंस। बच्चा जो है वो डायरेक्शंस को समझ नहीं पा रहा। आप उसे कह रहे यहाँ आओ, उसे समझ नहीं आ रहा यहाँ आने का क्या मतलब है, दिस वे, डैट वे, अनदर वे। तो उसको लेफ़्ट राइट जो है वो फ्रंट बैक या पास बुला रहे हैं आप, नहीं उसको समझ आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या आप कहते हैं प्लेट वहाँ रख के आओ तो वो वहाँ का लफ्ज़ समझ नहीं पा रहा, तो उसको डायरेक्शंस जो हैं वो फॉलो करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आपने बच्चे की असेसमेंट करवानी है। आपने अपने फीडबैक्स जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उन्हें ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी जो है वो फीडबैक्स हैं या कमेंट्स हैं तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।